मैथ्स प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेशन में आज हमारा नंबर आएगा 8वां। तो 2024 के टायर 1 के प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो इन पी क्यू आर बना लेते हैं हम लोग। इन ट्रायंगल पी क्यू आर द एम एन एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ पी क्यू। पी क्यू का एम है, पी आर का एन है, और क्यू आर का एस है। ओके, तो इसे हम वो कर देते हैं रेस्पेक्टिवली। इफ द एरिया ऑफ पी क्यू आर यानी कि टोटल का एरिया तुम्हारा 46 है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल एम एन आर क्यू। एम एन आर क्यू मतलब ये पूछ रहा है, एम एन आर क्यू। नीचे वाला पोर्शन पूछ रहा है। देखो, हम नीचे क्यू आर को मान लेते हैं 2, तो एम एन 1 हो जाएगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो त्रिभुज पी क्यू आर की एरिया जो होगा वो 4 यूनिट हो जाएगा, और एम एन और ये जो इसका 1 हो जाएगा और पूरे का 4 हो जाएगा, यानी कि इसका 3 हो जाएगा, 3 यूनिट, यानी एम एन आर क्यू का 3 यूनिट हो जाएगा। तो 4 यूनिट की वैल्यू है 46, तो 3 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है। तो 4 4 एकम 4 4 एकम 4 4 पचे 20, तो 15 तिया 45, 3 34.5। ओके, फिर आते हैं कि द सैलरी ऑफ ए वर्कर एज फर्स्ट इंक्रीज बाई 25%। ठीक है, देन डिक्रीज बाई इतना, द परसेंटेज चेंज इन द सैलरी 25 मतलब कि 5/4 डिक्रीज हो गया, 88/100 हो गया, 4 22 हो गया, 22 बचे 110, यानी कि 10% की इंक्रीज हो गई। फिर आते हैं पाइप ए यूजुअली फिल्स अ टैंक इन 6, बट ड्यू टू लीक ए प्लस लीक एट द बॉटम द टैंक टेक्स 8 आवर, 2 hours extra. If the tank full, then how much time will it take to get emptied? तो 8 3 के 24, 6 4 के 24, 8 3 के 24, यानी कि जो लीक कप है वो 1 है, तो 24 हो जाएगा आंसर। फिर आते हैं हम यहाँ पे कि इवेलुएट द वैल्यू कॉसेक 56 तुम्हारा हो जाएगा सेक 56, नहीं सेक 34 हो जाएगा, सेक 34 और कॉसेक 34 1 हो जाएगा। फिर कॉस 59 हो गया तुम्हारा साइन 59, साइन 31 और साइन 31 कॉस 1 हो जाएगा, 1 1 0 हो जाएगा। फिर आते द फॉलोइंग टेबल शोज द सेल्स ऑफ कार्स ऑफ 5 मैन्युफैक्चरर्स फ्रॉम 16 to 20, ठीक है, 16 to 20, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ सेल्स ऑफ मैन्युफैक्चर एम एन, टोटल नंबर ऑफ सेल M2 का टोटल नंबर ऑफ सेल कितना हो गया, हम जोड़ते हैं पहले, इसमें जोड़ घटाव है, 330 हो गया, और कितना तक पूछा है 2000, एंड द टोटल नंबर ऑफ सेल्स ऑफ मैन्युफैक्चर M4 यहाँ पे है ड्यूरिंग 2016 से 2019 तक पूछा है, 19 तक, यानी कि 4 ही जोड़ना है हमें, 18 9 37, ये हो गया तुम्हारा 70 700। फिर हो गया M4 का पूछा है, M4 यहाँ पे है 41 प्लस 45 यानी कि 86, यानी कि 16, डिफरेंस है तुम्हारा 16,000। द फॉलोइंग टेबल शोज द स्कोर्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स ऑब्टेन बाय इतना, द स्टडी इन विच सब्जेक्ट डिड ही स्कोर द हाईएस्ट मार्क्स इन परसेंटेज। तो पहला में 73% हो गया, दूसरा में तुम्हारा कितना हुआ 56 80 इंटू 100 8 7 यानी कि 70% हुआ, तीसरा में तुम्हारा 45 75 25 3 75 25 हो गया, 3 15 हो गया 60 हो गया, चौथा में तुम्हारा हो गया 90 25 25 125 25 25 18 18 चौके 72 हुआ, अभी भी 73 आगे है, और चौथा में हो गया 45/60, 15 3 45 15 चौके 25 3 4 25 से 25 3 75, यानी कि IT हो गया, IT हो गया। हाउ मेनी ईयर्स विल इट टेक फॉर 8400 अमाउंट टू इतना, देखो कितना अमाउंट 88 28 9 में से 4 या 5 3 एट द सिंपल इंटरेस्ट रेट। अब देखा जाए तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना होगा 1 साल का इंटरेस्ट होगा 84 इंटू 7 तो 35 38 होने में कितना टाइम लगेगा, 7 5 35 0 4, अब 4 6 6 6 चौके 24 हाथ में लगा दो 6 आंसर हो जाएगा। फिर आते हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर वन ऑफ हुज डायगोनल इज, यानी कि 2 √a बराबर 4.8 है,
तो ए की वैल्यू हो गई 4.8। पूछा एरिया, तो 4.8 इंटू रूट 2 यानी कि 2.4 हो जाएगा। अब हमें इसको गुना करना है 2.4। 24 अठे कितना होता है? 24 अठे तुम्हारा 8 चौक बता 3 192 यानी कि 19 साथ में 24 चौके 96 19 96 19 हो जाएगा 115। 96 19 115 होता है ना, ठीक है 11.5। अप्रॉक्स तो दिया नहीं, अप्रॉक्स तो लिखना चाहिए था यार। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर से डिविजिबल बाई 2 एंड 5, जिसमें जीरो अंत में हो तो वो वही होगा फिर। फाइंड द कोसेंट व्हेन द मीन प्रोपोर्शनल 7 5 35 36 बटा 5 इंटू 245 इज डिवाइडेड बाई एन इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर मतलब कि 2। 5 चौके 20 5 45 यानी कि 7 और 6 निकल गया। अब 2 3 हो गया, 21 हो जाएगा। फिर आते हैं कि द फॉलोइंग बार ग्राफ शोज द सर्कुलेशन ग्रोथ ऑफ मैग्नीजीन, ठीक है ए बी सी फ्रॉम जुलाई टू दिसंबर। जुलाई टू दिसंबर दिया है। ड्यूरिंग अक्टूबर टू दिसंबर, अक्टूबर टू दिसंबर हमें पता करना है। देयर वाज एन इवन ग्रोथ रेट, अच्छा मतलब यहाँ इवन ग्रोथ रेट था। द एवरेज ऑफ विच, एवरेज ऑफ विच, जब इवन ग्रोथ है तो इवन एवरेज भी वही होगा जो पहले का होगा, दूसरा का जब इवन तो हम एक का ही निकाल देंगे तो काम चल जाएगा। यानी कि हम घटाते हैं 4 हो गया और ये 2 बचा 4 हो गया, 8 में से 1 गया 7 हो गया, फिर अब तुम्हारा 4 बचा 4, इतना 200,189 इंटू 100 हो गया। अब इसको हम भाग देंगे, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, थोड़ा क्या बहुत कैलकुलेटिव है यार ये तो। 2 से हम भाग देंगे, 3 3 6 3 3 6 दोनों 18, हाथ में लगाइए 18 2 36 1 37 0 0 4, 2 हो गया 22 हो गया, 0 हो गया 4 हो गया 7 हो गया, 0 आ गया 2.22 यहाँ 66, 3 के आसपास आएगा, 3 पॉइंट कुछ, 2.4 आंसर हो जाएगा फिर 2.4। अगला क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करना है। 26 4 30 हो गया, 10 हो गया 40 हो गया, माइनस 33 तो 35 बटा 3 हो गया, 120 हो गया। 120 यानी कि 120 माइनस 35 कितना होता है? 90 घट 30 घटाई तो 90 85 85 बाई 3 हो जाएगा। अब इसको भगा है तो 120 इंटू 50 3 बटा 85 तो 17 पचे 85, 17 छः 102, 5 12 3 36 आ जाएगा। If the ratio of the areas of two similar triangles इतना, the ratio of the corresponding sides 5/12 हो जाएगा। तो 5 डिफरेंट कंपनीज पी क्यू आर डिफरेंट कंपनीज हैं, मैन्युफैक्चर प्लास्टिक एंड वुडन बैट्स। अच्छा प्लास्टिक एंड वुडन बैट्स, ये वुडन बैट्स है, प्लास्टिक कहाँ पे लिखा है? अच्छा तो 35% हो जाएगा, प्लास्टिक इसे माइनस कर देंगे तो ठीक है। दीज बैट्स आर लेबल्ड एज ब्रांड ए और ब्रांड बी, ठीक है ब्रांड ए और ब्रांड बी, ओके ब्रांड ए और ब्रांड बी। तो the given table shows the number of wooden bats as a percentage of total bats, wooden bats as a percent, ठीक है। ब्रांड ए ब्रांड बी, देखो ब्रांड ए ब्रांड बी, अच्छा द टोटल बैट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय ईच कंपनी, परसेंटेज ऑफ द टोटल बैट्स परसेंट, ठीक है। इट ऑल्सो शोज द रेशियो ऑफ प्लास्टिक बैट्स लेवल एज, ये प्लास्टिक बैग का रेशियो है, प्लास्टिक बैग का ए एंड बी, प्लास्टिक बैग को ए और बी में हम लोग वो कर देते हैं। अच्छा इट ऑल्सो शोज द रेशियो प्लास्टिक बैग्स लेवल एज, ये जो रेशियो दिया है वो प्लास्टिक बैग का, ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन हो जा रहा है यार, इसको स्किप कर दें क्या? अब इतना कर लिए हैं तो थोड़ा कर ही लेते हैं, देखते हैं। इच कंपनी मैन्युफैक्चर इतना बैट्स, स्टडी द टेबल केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। यार ये थोड़ा लंबा है, इसमें टाइम टेकिंग है यार। प्लास्टिक हो गया, छोड़ दे क्या, छोड़ दे क्या, एक बार देख लेते हैं। द गिवन टेबल शोज द नंबर ऑफ वुडन बैट्स एज परसेंटेज ऑफ द टोटल, ठीक है ये प्लास्टिक है। तो पूछ रहा है कि टेकिंग ऑल कंपनीज टुगेदर ओके हाउ मेनी प्लास्टिक बैग्स ऑफ ब्रांड बी हैव बीन मैन्युफैक्चर्ड। तो प्लास्टिक बैग यहाँ पे 35 हो जाएगा, यहाँ 30 हो जाएगा, यहाँ पे 40 हो जाएगा, यहाँ पे 30 हो जाएगा, यहाँ पे 50 हो जाएगा परसेंट। अब इसका रेशियो दिख लिया है 7/3। अब देखा जाए तो यहाँ पे हज़ार हज़ार हो जाएगा ना, तो यहाँ पे 35,000 और ये क्या पूछा है कि हाउ मेनी प्लास्टिक बैग्स ऑफ ब्रांड बी,
तो पूरा ऐड करना है यार। पहला का हो जाएगा 35,000 7/10, यानी कि 7 7 5 35, 17 के 3 24। दूसरा का हो जाएगा 30 1 2 3 हम लगा देंगे इंटू 8/15। ब्रांड बी का पूछा है ना, 15 दूनी, यानी कि 15 दूनी 1 2 3 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तीसरा का हो जाएगा, और कितना हम 1 2 3 ऐसे ही लगा देंगे, 6/25 हो जाएगा। 25 चौके 24 चौके 96 हो जाएगा। 2 जीरो लगा दें, 9600। ये कम हो रहा है क्या? ये कम हो रहा है ना, इसमें गलत तो नहीं हो रहा है कुछ? 96 ठीक है कि 96,000 होगा? नहीं, 9600 ही होगा। चलो 30 और 1 2 3 लगा दिए हम। 8/15, 15 दूनी 30, ये भी हो गया तुम्हारा 16,000। 1 2 3, और फिर चौथा हो गया 50 1 2 3, 3/5, यानी कि 30,000। 30,000 हो गया। इसको हम ऐड कर देंगे तो 2 जीरो हो जाएगा, 5 5 6 11 हो जाएगा, और 4 6 10 1 11 9 20 6 26, हाथ में लगा 2, 3 2 5 1 6 1 7 2 9, 96 100। यार ये क्वेश्चन बनाने लायक था नहीं, इसको बाद में बनाना चाहिए हमेशा। फाइंड द एवरेज ऑफ द प्राइम नंबर्स लाइंग बिटवीन इतना 51 नहीं हुआ, 53 हो गया, 55 57, 57 भी नहीं हुआ, 59 हो गया, 61 61 हो गया, 61 हो गया, 63 65 67 67 होता है ना, 67 हो गया, 59 59 नहीं होगा, 71 73 हो गया, 75 77 79 हो गया, 79 की जरूरत नहीं है हमें। 7 3 10 2 12 9 21 3 24, हाथ में लगा 2 5 5 10 2 12 6 18 6 24 7 31 7 38, 2 2 4 2 6 6 जगह 36 6 जगह 24 64 हो गया एवरेज। फिर आते हैं कि इन अ ट्रायंगल त्रिभुज ABC जो ABC है वो 90 है। इफ़ द साइन ए 1/2 हो जाए तो कॉस सी 1/2 हो जाएगा। कॉस सी 1/2। अगला क्वेश्चन है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, नीचे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है, तो ए माइनस बी ऊपर हो जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा। फिर अगला देखते हैं कि इन विच ऑफ द फ्लोइंग द फाइनेटली में सॉल्यूशन, अच्छा वो पूछ रहा है, तो 4/3 कर देते हैं, 16/12 कर देते हैं, 17/34 कर देते हैं। पॉइंट कट जाएगा, 4 3 12, नहीं 4 चौके 16, 4 3 12, यानी कि इक्वल हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं 1/2, यानी कि ये इक्वल नहीं है, तो यानी कि ये क्या हो गया, ये तो पैरेलल हो जाएगा। पैरेलल नहीं होगा, पैरेलल नहीं होगा, ये आपका पैरेलल ही होगा यार, पैरेलल हो गया, यानी कि नो सॉल्यूशन, हैज़ नो सॉल्यूशन। एस borrowed some amount from R and promised to pay him 8% rent। ठीक है, कुछ अमाउंट बोरो किया है, 8% प्रॉमिस किया है। एस इन्वेस्टेड द बोरोड अमाउंट इन अ स्कीम, एस ने कुछ, ठीक है, अपॉन विच ही अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 5%, अपॉन विच वो पैसा जो है इसने कहीं लगा दिया। मान लो कि 100 रुपया लिया है, 100 रुपया कहीं लगा दिया, जिसमें से वो प्रॉफिट 5% आफ्टर पेइंग आर द प्रिंसिपल अमाउंट विथ इंटरेस्ट। मतलब कि 108 रुपया, ऐसे तो पेमेंट 108 रुपये करेगा, 108 रुपये पेमेंट करने के बाद भी उसके पास 5% प्रॉफिट, जो ये 5% प्रॉफिट होगा वो कितना पे होगा, वो जितना लगाएगा उतना पे ही होगा, यानी कि 100 पे ही होगा, तो 105%, यानी कि 5 रुपये का प्रॉफिट होगा उसको। 5 रुपये का प्रॉफिट पेमेंट करने के बाद हुआ, 108 रुपया पेमेंट करने के बाद हुआ, यानी कि 113 रुपया, 113 रुपया इसको प्रॉफिट हुआ है, 108 जमा कर दिया है, तो 5 रुपये प्रॉफिट दिखा रहा है। तो हाउ मच आर वुड हैव गेन्ड इफ ही वुड हैव इन्वेस्टेड इन द स्कीम डायरेक्टली, तो 13%। 13%, ये तो खतरनाक क्वेश्चन है यार, इसमें बहुत शानदार क्वेश्चन है, तो पहली बार देख रहे हैं हम तो। कहाँ चला गया, सही तो है ना, यहाँ कई बार गड़बड़ हो सकता है, सही मिस्टेक भी हो सकता है। 13%, एक बार इसको देख लेंगे, क्या पता क्या सिचुएशन हो। ओके, 5 मिनट बचा है। 4/3 tan 60, 4/3 यहाँ पे कैलकुलेशन आ गया, tan 60 की वैल्यू हो जाती है 3 स्क्वायर में है तो 3 इंटू
कॉस 30 3/4 हो जाएगा, -2 इंटू सेक 30 आपको पलट जाएगा, ये 4/3 हो जाएगा, -3/4 यानी कि 1/3 हो जाएगा, 3 3 कट जाएगा, ये भागा है तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। 1/4 हो गया, 8/3 हो गया, -9/4 हो गया, 4 हो गया, तो 4 4 यानी कि ये हो जाएगा 2, 4 2 6 हो जाएगा, -8/3, 3 6 18 10, 10/3 आ गया, तो ऊपर वाला 10/3 आ गया यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करते हैं। साइन 60 साइन, तो ये हो जाता है तुम्हारा साइन 30 की वैल्यू इतनी होगी, साइन 60 - 30 यानी कि 30, साइन 30 मतलब 1/2, तो 1/2, तो ये ऊपर चला गया 20/3, 3 6 18, तो ये हो गया। इन अ ट्रायंगल ABC, इन अ ट्रायंगल ABC, ओके, इन अ ट्रायंगल ABC, AB बराबर AC, A बराबर 80 डिग्री, तो B की वैल्यू 50 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए बैट इज 75, कॉस्ट CP जो है 75 है, और मार्क प्राइस है 100। कैलकुलेट द गेन परसेंट आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 15 मतलब 15 5 17/20, 20 पचे 15 यानी कि 2/15 इंटू 100 प्रॉफिट है, तो 200, 15 एकम 15, 50, 15 तियाँ 45, 50, 15 तियाँ 13.13। फिर आते हैं कि इतना कंग्रुएट द फाइंड द देन द साइड ऑफ ABC दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू PQ, PQ PC हो जाएगा। A thief noticed by a policeman from a distance of 200 meter. The thief starts running and the policeman chases him. The thief and the policeman run at the speed of 10, 1 यानी कि 5/18, तो ये कितना 5 चौके 20, 720 सेकंड में ये वो कर लेगा। ठीक है, 720 सेकंड आंसर होना चाहिए। 720 पूछा गया यार, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 9 मिनट्स। अच्छा देखो, अब 720 सेकंड में 200 मीटर कवर हो जाता है, डिस्टेंस बिटवीन देम, तो 9 मिनट मतलब कि 9 छक 54, 540 सेकंड में कितना कवर होगा, 720 इंटू 540, 9 8 72, 9 छक 54, 2 3 6, 2 चौके 4, 150 मीटर कवर हो जाएगा, यानी कि बचेगा 200 में से 50 मीटर की दूरी रहेगी, 150 कवर हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन इतना इज इक्वल टू A² प्लस B² प्लस AB, तो ये A³ माइनस B³ इज इक्वल टू A माइनस B, A² प्लस B² प्लस AB, तो ये A² यहाँ पे आ जाएगा A माइनस B, तो AQ माइनस BQ A माइनस B होना चाहिए, A माइनस B। अरे यार, ये तो आंसर ही नहीं है ऐसा कुछ। अरे यार, अरे कहना क्या चाह रहा है। द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 1.55, ठीक है, ए क्यूब प्लस यानी कि 1.55 क्यूब माइनस 0.55 क्यूब बाई 1.55 माइनस 0.55, तो अरे ये घट जाएगा, तो 55 नीचे 1 हो जाएगा, यानी कि A³ माइनस ये आंसर होगा ना। अरे यार, ये तो खतरनाक क्वेश्चन है, एक बार देखना पड़ेगा क्या। A³ माइनस B³ सही है, यही होगा, A³ माइनस B³ भी होगा, ठीक है। अच्छा, ख़त्म हो गया। इसको देख लेते हैं। S borrowed some amount from R and promised to pay him 8%, ठीक है। S ने 100 रुपया उधार लिया और 8% पे करने का वादा किया, यानी कि 8 पे करता बाद में, लेकिन देन S इन्वेस्टेड द borrowed amount in a scheme, S 100 रुपया किसी स्कीम में लगा दिया, विच ही अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 5%। अब जो प्रॉफिट होगा वो जितना लगाया है उस हिसाब से होगा, यानी कि 5 रुपया उसने प्रॉफिट अर्न किया। आफ्टर पेइंग, अच्छा आफ्टर पेइंग
मतलब कि 108 रुपया पेमेंट करने के बाद 5 रुपया। यार ये तो ये 5% किस पे निकलेगा, 100 पे निकलेगा कि 108 पे निकलेगा? यहाँ कन्फ्यूजन हो गया। 108 का 5% कितना होगा? 5% 540, यानी कि 5.4, 5.4 प्रॉफिट हुआ, यानी कि पूरा 13.4। अरे यार 13.4 होगा, 13.4 किधर गया? टाइम खत्म हो गया, कहाँ गलत हो गया? 47 वही वाला गलत हो गया, 13.4 वाला। 3 अटैम्प्ट, ये तीसरा अटैम्प्ट इसलिए बन गया है क्योंकि 2 अटैम्प्ट में हम लोग रिकॉर्ड ही सही से नहीं कर पाए थे, इसीलिए कॉल आ गया था बीच बीच में। इसको देखते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं फिर। ओहो त्रिभुज पी क्यू आर, दूसरा अटैम्प्ट, तीसरा अटैम्प्ट। त्रिभुज, अच्छा गलत कहाँ हुआ? 11 नंबर कैसे गलत हो गया यार? ये कैसे गलत हो गया? हम कुछ ज़्यादा दिमाग लगा दिए क्या यहाँ पे? अच्छा 2.4 2.3 के करीब आ रहा था। ये पूछ रहा है कि ड्यूरिंग देयर वाज एन इवन ग्रोथ द एवरेज ऑफ विच इज, मतलब ग्रोथ जो है इवन है तो एवरेज इसका क्या होगा? मान लेते हैं यहाँ पे 2%, 2 पॉइंट कुछ परसेंट था ना, 2 पॉइंट, अरे यार ये कैसे? अच्छा चलो, ये यार काफ़ी मतलब लंबा 4 हो गया। ये तो दिक्कत है यार, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा। फिर हम इसको आंसर ही देख लेते हैं। इसको माइनस करेंगे, फिर कैसे करेंगे, फिर इससे माइनस करेंगे, फिर दोनों को ऐड करेंगे, फिर बहुत लेंदी है। 2.4 नहीं होगा, 2.9 होगा। नवंबर दिसंबर फाइनल वैल्यू बराबर इनिशियल, ये फार्मूला बेकार फार्मूला है। ऐसे फार्मूला अगर याद करेंगे हम लोग तो फिर हर क्वेश्चन के लिए फार्मूला याद करते रह जाएंगे। क्या कह रहा है? इतना इक्वल टू इतना इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर। अच्छा फाइनल वैल्यू इक्वल टू इनिशियल वैल्यू प्लस 1 बाई आर। आर क्या है? मंथली ग्रोथ रेट। मंथली ग्रोथ रेट था तुम्हारा 2 पॉइंट कुछ था ना, इसका कोई और तरीका होना चाहिए। 2.9 कैसे आ रहा है? इसी को माइनस माइनस करके ऐसे कुछ हो रहा होगा, क्योंकि फार्मूला के हिसाब से हम लोग नहीं चल सकते, ये फार्मूला के हिसाब से। ठीक है, इसको बाद में देखेंगे, फिर इसको नोट कर लेंगे ताकि इसको रिवीजन किया जा सके। तब तक एंड करते हैं।